आज के स्मैकडाउन की शो की शुरुआत में पॉल हेमन रिंग के बीचों बीच खड़े दिखाई दिए, दोनों टाइटल के साथ। वो कहते हैं, एक वाइजमैन होने के नाते मैं यहाँ हूँ कुछ चीज़ें बताने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। जब से ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की वो रेसलमेनिया स्ट्रीक तोड़ी है, मैं चीज़ें बताता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। अपने नोट पैड तैयार कर लो। आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पे अटैक हो रहे हैं। यहाँ स्मैकडाउन में सबसे बड़ा चैलेंजर है, वो है सैमी ज़ैन। एक दिमाग से संघ की चुनौती देना चाहता है रोमन रेंस को। आज की रात का पहला स्पॉइलर तो ये है कि सैमी ज़ैन आज की रात यहां मौजूद नहीं है। सैमी ज़ैन ने चुनौती दी है रोमन रेंस को। सच बात करें, आप सोच सकते हैं सैमी ज़ैन आपके अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी के डोर खुल चुके हैं और वहीं पे हमला हो रहा है। और आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पे रॉयल रंबल के विजेता की भी नज़र है। कॉडी रोड्स ने रॉ में मुझे कोने में ले जाके मुझसे कहा था कि मैं पर्सनल हो रहा हूँ। पॉल हेमन कहते हैं कि डस्टी ने एक बेवकूफ़ पैदा करा है। ये है सबसे बड़ा प्राइज आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी का। ये वो हवा है जो ब्लड लाइन में है, हमें जीने की चाह देती है। ये एक फैमिली है, अनुयायी फैमिली, जिसका रोमन रेंस चीफ है। अब सैमी ज़ैन एलिमिनेशन चैम्बर में, कॉडी रूड्स रेसलमेनिया में। साफ है, बिना इन टाइटल के कोई आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी नहीं है, बिना टाइटल के कोई ब्लड लाइन नहीं है, कोई पॉल हेमन नहीं है और बिना टाइटल के कोई रोमन रेंस नहीं है। तभी पीछे से सैमी ज़ैन आ जाते हैं, क्राउड बोरा जाता है। सैमी ज़ैन पॉल हेमन से माइक मांगते हैं और कहते हैं, ठीक है पॉल, शांत हो जाओ, देखो खुद को, तुम्हारे तो पसीना निकल रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, बट चाहता तो मैं कर सकता था। ये अजीब नहीं है कि तुम यहाँ खड़े होके काफ़ी कुछ बोल रहे हो मेरे बारे में, ब्लड लाइन के बारे में, और मैं तुझे कूड़े की तरफ फेंक देता। कोई तुझे बचाने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। सोच, ये एक महीने पहले होता तो सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो और जे ऊसो क्या करते? सोलो सिकोआ आके मुझे समोन स्पाइक देता, जिम्मी सुपर किक देता, जे भी मुझे सुपर किक से अटैक करता, क्योंकि तुम वो जानते हो रोमन रेंस केवल एक नंबर गेम है। अब रोमन रेंस को कोई नहीं बचा सकता है और मैं ब्लड लाइन छोड़ चुका हूं। जे ऊसो भी ब्लड लाइन छोड़ चुका है, वो उसका डिसीजन है। क्या जिम्मी अपने बेवकूफ कजिन को ज्वाइन करेगा? क्या करेगा सोलो सिकोआ? क्या होगा आगे बताओ। अब पॉल हेमन कब तक चलेगा ये सब? और पॉल, तुम वाइज मैन 2 साल से भी ज्यादा हो गया है, तुमने क्या हासिल कर लिया है? रोमन रेंस को देखता हूं तो सोचता हूं तुम क्या हो। अब तुम जिंदगी के बारे में बात कर रहे हो, टाइटल जाने के बाद क्या होगा, और ये सब जान गए हैं कि ब्लड लाइन खत्म होने वाला है। पॉल हेमन, मैं जानता हूं कि इस बिजनेस में प्रेडिक्शन नहीं करते, स्पॉइलर देते हो, मैं भी बता देता हूं, रोमन रेंस पे केवल 8 दिन बचे हैं और मैं उसे मॉन्ट्रियल कनाडा में हरा दूंगा और वो निकल जाएगा। अब पॉल हेमन माइक मांगते हैं, सैमी ज़ैन उनको हक करते हैं और बोलते हैं, ध्यान से सुनना, रोमन रेंस को बता देना उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है कॉडी रूड्स की, क्योंकि मैं रोमन रेंस को खत्म कर दूंगा। इसके बाद सैमी ज़ैन निकल जाते हैं। अब हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस हिटरो के बीच मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर पर एडोनिस बड़ा चौड़ रहा था। ड्रू ने ग्लासगो किस दे के हिला डाला और क्लेमोर देने ही वाले थे, बट टॉप डोला ने एडोनिस को बाहर खींच लिया। शेमस भी आके एडोनिस का भूत उतारते हैं, बट टॉप डोला बीच में आते हैं तो शेमस उसके चेस्ट पे ढोल बजा देते हैं। अच्छा मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर ने टॉप डोला में क्लेमोर मारी, शेमस ने ब्रॉक किक दे के मैच जीत लिया। स्क्रीन पे वाइकिंग राइडर्स दिखाई दिए, उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए ब्रॉलिंग ब्रूट्स को वार्निंग दी और मैच के लिए कहा। अब बैक से जिम्मी ऊसो दिखाई दिए, वो फोन पे बोल रहे होते हैं कि भाई आज तो लड़ना पड़ेगा, मैसेज सुन ले तो प्लीज रिप्लाई दियो, मतलब अभी तक जे ऊसो एरिना में मौजूद नहीं है। अब कैरियन क्रॉस दिखे, वो बोलते हैं आज फैटल 4-वे मैच मेरा होने वाला है, मैं रे मिस्टीरियो को दर्द दूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। अब लेसी वान एक जॉबर के अगेंस्ट दिखाई दी। लेसी पहले उस जॉबर का मजाक उड़ाती है, ह्यूमिलेट करती हैं। लेसी डोमिनेट करना शुरू करती हैं और मैच भी जीत ले जाती हैं। अब बैक से जिम्मी ऊसो और पॉल हेमन एक साथ दिखाई दिए। पॉल हेमन बोलते हैं कि जैसा तुम्हें देख के लग रहा है उसका मतलब ये है कि तुम जे तक अभी नहीं पहुंच पाए हो। जिम्मी कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेल करे हैं, मैसेज करे हैं, फ़ोन करे हैं, उसको करना चाहिए था। आज की रात बड़ी रात है, तुम क्या सोच रहे हो पॉल? पॉल बोलते हैं मैं परिवार की बात करता रहता हूँ, मुझे कैसीनो में ताश या पत्ते खेलते हुए लोगों को देखा है। जिम्मी कहते हैं कि मैं तो जे को लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, सोलो भी आनी है, रोमन भी आनी है, पॉल तुम मेरे साथ चलो, साथ में डिफेंड करते हैं। पॉल हेमन कहते हैं तुम्हें अकेले डिफेंड करना पड़ेगा। अब जिम्मी कहते हैं मुझे लग रहा है कि मेरा भाई इधर जरूर आएगा। अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे वर्सेस ऊसोस के बीच टैग टीम टाइटल मैच दिखना था, बट ऊसोस की साइड से जिम्मी अकेले दिखाई दिए। अनाउंसर अनाउंस करने वाली ही थी कि जिम्मी अपने दम पे अकेले टाइटल डिफेंड करेंगे, तभी जिम्मी अनाउंसर को रोकते हैं और जे क्राउड में खड़े हुए दिखाई देते हैं। जे रिंग में आ जाते हैं, दोनों भाई का मिलन होता है। जे और रिकोशे मैच की शुरुआत करते हैं, दोनों टेक डाउन की कोशिश भी करते हैं। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और जिम्मी को पनिश करना शुरू कर देते हैं। ऊसोस भी अब हावी दिखाई दिए। अच्छा मैच देखा दोनों टीम के बीच में, काफ़ी नियर किक आउट भी देखने को मिले। जे ऊसो
जैसे लड़ रहे थे उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो रॉयल रंबल में वॉकआउट कर गए थे। खैर, ब्रॉन स्ट्रोमैन ढेर, जे ऊसो ढेर, रिंग में जिम्मी और रिकोशे होते हैं। जे ऊसो ब्लाइंड टैग लेते हैं, रिकोशे जिम्मी पे शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हैं, उधर दूसरे टर्नबकल से जे रिकोशे पे स्प्लैश लगा के पिन करते हैं और मैच जीत के टाइटल रिटेन कर ले जाते हैं। अब बैक स्टेज हमें ऊसोस ब्रदर साथ दिखाई दिए। जिम्मी जैसे कहते हैं कुछ पूछता है तुमसे, तुम हमारे साथ हो या नहीं, तू ब्लड लाइन में है या नहीं। जे कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वही सस्पेंस में छोड़ना। फिर पॉल हेमन जिम्मी के पास आते हैं और वो बोलते हैं क्या ये तुम्हारा भाई था? तो जिम्मी कहते हैं हाँ, वो बस निकल गया। अब नटालिया दिखाई दी, वो कहती हैं कि स्मैकडाउन में वापस आके अच्छा लग रहा है। पहली बार मेरे 15 साल के करियर में शाइना ने मेरी नाक तोड़ी। वो खून सूखने के बाद भी मैं फिर से लाल देख पा रही थी क्योंकि शाइना ने मुझे एक ऐसी चीज़ ली और इसलिए मैंने शाइना से भी एक ऐसी चीज़ ले ली है और मैंने चैम्बर में उसकी जगह ली। नेक्स्ट वीक मैं मॉन्ट्रियल में चैम्बर जीत के रेसलमेनिया जाने वाली हूँ। तभी शाइना की एंट्री हो जाती है और उसके पीछे पीछे रोंडा राउजी भी एंटर हो जाती हैं। रोंडा राउजी शाइना ने मिल के नटालिया पर अटैक कर दिया। ऐसा लगा जैसे नटालिया पिटने के लिए तैयार खड़ी हूँ। भैया दोनों रिंग में हैं, वो अकेली हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। शॉर्ट जी भी आई नटालिया को बचाने, लेकिन वो भी पिट बैठती हैं। रोंडा नटालिया के हाथ में बुरी तरह से मारती है और नटालिया रिंग से निकल के चली जाती हैं। अब बैक स्टेज जे जा रहे होते हैं तभी उनके सामने सैमी जन आ जाते हैं। सैमी जन कहते हैं वेलकम बैक। सैमी कहते हैं देख भाई, मैं जानता हूँ तू प्रॉब्लम में है और मैं तुझे और प्रॉब्लम देना नहीं चाहता हूँ। तू सबसे अच्छे से जानता है मुझे। तूने जो रॉयल रंबल में करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तेरा। तू मेरे लिए मायने रखता है। 8 दिन बाद कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे लिए बहुत बड़ी रात है। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा बट होने कुछ बड़ा वाला है। एक बात कहूँगा, तुम्हें इन लोगों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब से बाहर निकलने का रास्ता है। एक चीज कहना चाहता हूं मैं तुझसे आखिरी में। इसके बाद सैमी ज़ैन जे ऊसो को एक्नॉलेज करते हैं। जे ऊसो सैमी ज़ैन से कहते हैं अपनी जुबान पे खरा उतरना। जे और सैमी ज़ैन साथ हैं। अब तो रोमन रेंस की लगने वाली है। मैं रकील रॉड्रिगेज, लिव मॉर्गन वर्सेस सोनिया डेविल चेल्सी ग्रीन के बीच एक टैग टीम मैच देखा। शुरू में मॉर्गन सोनिया पे हावी होने की कोशिश करती हैं। चेल्सी आके मॉर्गन को पनिश करती हैं। वहीं चेल्सी और सोनिया के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही थी। टैग नहीं दे रहे थे एक दूसरे को दोनों। गलती से इसके बाद सोनिया का पंच चेल्सी ग्रीन को लग जाता है। रकील रॉड्रिगेज सोनिया को बुरी तरह धोती हुई दिखाई दी। टैग चेल्सी लेती हैं। मॉर्गन उनको पिन करके मैच जीत ले जाती है। चेल्सी थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होंगी। WWE में वापस आके उनको समझ नहीं आ रहा हुआ कि उनके साथ चल क्या रहा है और उनके साथ हो क्या रहा है। अब शार्लेट फ्लेयर माइकल कोल के साथ हमें एक सिट डाउन इंटरव्यू में दिखाई दी। माइकल कोल पूछते हैं 3 साल पहले शार्लेट आपने रॉयल रंबल जीता था, उसने यानी कि रेहा ने तुम्हें चैलेंज करा, अब क्या कहना चाहोगी? अब शार्लेट फ्लेयर कहती हैं अब वो चाह रही है कि वो चमके। 3 साल पहले रेहा रिप्ले ने मुझे चैलेंज करा क्योंकि मैं शिखर पे थी। वो सोच रही थी कि वो मुझे हटा के वहाँ आएगी। वो यंग थी बट वो तैयार नहीं थी। अब 3 साल बाद वो सबको बता रही है और कहती फिर रही है कि मैं अब रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। आई होप वो तैयार हो। यहाँ एक लेवल होता है और मैं उसमें सबसे ऊपर हूँ। 3 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा उसको मेरे लेवल पे आने के लिए। हाँ, मैंने उसको 3 साल पहले ही जगह दिखा दी थी, उसकी औकात दिखा दी थी। अब 2 अप्रैल सोफा स्टेडियम में 80,000 पीपल के सामने मैं उसकी जगह उसको फिर से दिखाने वाली हूँ। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि कैरियन क्रॉस वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस मॉस वर्सेस सेंटोस के बीच फैटल 4-वे मैच दिखा। मैच शुरू होता है रे मिस्टीरियो कैरियन क्रॉस, उधर सेंटोस मॉस भिड़ जाते हैं। क्रॉस डोमिनेट करना शुरू करते हैं। कैरियन का फोकस केवल रे मिस्टीरियो होते हैं। कुल मिला के सब रे मिस्टीरियो में एक टाइम मार देते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दूं सेंटोस और रे मिस्टीरियो भी आमने सामने आए। दोनों लुचाज लिब्रे हैं तो दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा। वहीं क्राउड में बैठ के गंथर अपनी पूरी टीम के साथ इस मैच को देख रहे थे। अच्छा मैच दिखाने सभी चारों सुपरस्टार के बीच में मैच अब एंड फेस में आता है। रे मिस्टीरियो कैरियन क्रॉस को 619 लगाते हैं। स्कारलेट एप्रन पे रे मिस्टीरियो को गिराती है। सेंटोस क्रॉस को रोप से लेके बाहर गिर जाते हैं और मॉस रे मिस्टीरियो को स्प्लैश देके मैच जीत ले जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट वीक होने वाले मैच के लिए, वो भी अगेंस्ट गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अब शो एंड होता है उससे पहले जिम्मी और पॉल बैक स्टेज फिर से साथ दिखाई दिए। पॉल कहते हैं हे जिम्मी, बधाई हो, मैं ट्राइबल चीफ के साथ फोन पे था, वो बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई बहुत वफादार है। ट्राइबल चीफ चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक होने वाले मैच को तुम दोनों भाई अपने घर बैठ के टीवी पे देखो। ये सुन के जिम्मी थोड़े परेशान से हो
जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। अब ब्लड लाइन को लेके ऐसा नहीं लगता है कि हम WWE देख रहे हैं या कोई स्टोरी लाइन चल रही है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई ड्रामेटिक मूवी चल रही हो। काफ़ी कुछ दिखा आज ब्लड लाइन को लेके स्मैकडाउन के एपिसोड में। रोमन रेंज आज नहीं दिखाई दिए, बट जे ऊसो वापस आके जिम्मी ऊसो का साथ देते हुए दिखाई दिए, मतलब कि दोनों ऊसोस ब्रदर्स का मिलन हो चुका है। वहीं बैकस्टेज जे ऊसो और सैमी ज़ेन एक साथ हैं, ये भी WWE ने हमें दिखाया है। कहीं ऐसा तो नहीं जे कोई गेम खेल रहे हो सैमी ज़ेन के साथ। वहीं जिम्मी थोड़ा परेशान दिखाई दिए जब पॉल हेमन ने आके उनको बताया कि ट्राइबल चीफ चाह रहे हैं कि तुम दोनों भाई नेक्स्ट वीक होने वाले मैच को टीवी पे बैठ के देखो। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।